वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल वाइसरॉय के बारे में। पहला लेक्चर देखते हैं कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने पूरे भारत को कब्जा कर रखा था। अभी मैंने पहले बताया था सिख रिवॉल्ट के बारे में, एंग्लो सिख वॉर वगैरह के बारे में, एंग्लो सिख वॉर के में कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें हुई थी। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल वाइसरॉय, क्योंकि अब मान के चलो अंग्रेज पूरे भारत में कब्जा कर रखे हैं। सबसे पहले तो देखो गवर्नर ऑफ मद्रास यहाँ पे भी कर रखे हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंसी ले रखी है अंग्रेजों ने। बंगाल में प्रेसिडेंसी ले रखी है, उसमें बंगाल पूरा बांग्लादेश भी आता था इधर। और बॉम्बे वगैरह में भी यहाँ पे प्रेसिडेंसी पूरे अंग्रेजों ने ले रखी है। तो ब्रिटिश रूल में देखो चार तरीके से होता था। पहला था गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर तीसरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो देखो इसमें क्या क्या होता था। सबसे पहले अंग्रेजों को जो है यहाँ पे बंगाल पे, क्योंकि सबसे पहले कब्जा अंग्रेजों ने कहाँ पे किया था, बंगाल पे किया था, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। तो बंगाल पे किया था, तो बंगाल पे सबसे पहले गवर्नर जनरल बनाया था लॉर्ड क्लाइव को, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव को बनाया था, ठीक है। अब जैसे ही लॉर्ड क्लाइव को यहाँ पे गवर्नर जनरल बनाया था, लॉर्ड क्लाइव ने काफ़ी पैसे कमाए थे यहाँ से, मतलब मान के चलो लॉर्ड क्लाइव ने काफ़ी करप्शन भी किए थे। अब जब लॉर्ड क्लाइव लौट के गया था ब्रिटेन में, तो वहाँ पे इसने लोगों देख रहे थे यार इसके पास इतना पैसा है, इतने पास कहाँ से आ गया, इतना अच्छा अच्छा महंगा कपड़ा घड़ी वगैरह सब एकदम टॉप क्लास का पहना हुआ है, इतना पैसा कहाँ से आ गया इसके पास, ठीक है। तो बाद में जाके पता चला, तो बाद में पता चला ये लॉर्ड जो क्लाइव है काफ़ी करप्शन वगैरह किया था इसने यहाँ पे इंडिया में। इसने क्या किया था कि जो वहाँ के काफ़ी फैक्ट्रीज थी, ठीक है, उस फैक्ट्रीज में जो वहाँ के वर्कर्स थे उनको बोल दिया था, क्या था, तुम लोग करप्शन करो, तुम लोग जो सामान फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है उसको तुम बेचो, और 2 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचो, बाकी पैसा इधर दे दो, और जितना भी पैसा बचे तुम खुद रख लो। तो इसने काफ़ी करप्शन किया था इसने, लॉर्ड क्लाइव ने। ये सब बाद में पता चली थी जब वॉरेन हस्टिंग्स को भेजा गया था। तो जब ये बात पता चली तो गवर्नर ऑफ बंगाल को कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। अब बताया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा ये तीनों को कंट्रोल करेगा, ये तीनों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसी के आदेश पे सब कुछ किया जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, ठीक है। ये उस समय किसको बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब देखो वॉरेन हेस्टिंग्स को तो बनाया गया था, ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जब गए थे वहाँ पे, तब इसने क्लाइव ने तो काफ़ी ज़्यादा तो उनको करप्शन कर रखा था। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स ने देखा कि यार यार तो क्लाइव ने यहाँ पे काफ़ी करप्शन कर रखा है, कंपनीज लॉस में जा रही है, फैक्ट्रीज लॉस में जा रही है, कुछ पैसा है ही नहीं, सारा पैसा इधर उधर करके रख दिया, सारे फैक्ट्रीज को लॉस में गया हुआ है। तो इसने कर्ज मांगा था ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से कर्ज मिलने के बाद इसके अंडर में एक कमेटी बैठाई गई थी, जिसमें 4 लोग थे, मैनसन, क्लेवरिंग, बारवेल और फिलिप फ्रांसिस। तो ये 4 लोग का कमेटी था। ये 4 लोग की कमेटी में क्या गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स गया था। इसने बहुत कुछ किया था यहाँ पे आके। पहली बात तो इसने रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, जिसमें कि इसने करप्शन को कंट्रोल करने के लिए सारे एक्ट बनाए थे, ठीक है। इसने सुप्रीम कोर्ट भी खोला था 70-74 में, ताकि न्याय वगैरह सही से होता रहे, किसी को जस्टिस के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है। अंदर अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 70-73 के तहत, ठीक है। इसीलिए इसने देखा था कि यार भारत में काफ़ी लोग अनपढ़ हैं, यहाँ पे जो मुस्लिम औरतें हैं वो या तो बुरखे में रहती है, उनको पढ़ाया नहीं जाता था उस टाइम पे, ठीक है। और वहाँ के जो मेल होते थे वो बच्चे पैदा कर करके, मतलब काफ़ी अनएजुकेटेड वाला इन्वायरमेंट उसने देखा। तो उसने क्या किया, मदरसा सिस्टम लाया। क्या उसने कहा कि जो मुस्लिम वीमेन है, पहले तो काफ़ी इसका विरोध हुआ था, लेकिन उसने मदरसा सिस्टम लाया कि भाई आप लोग धर्म का प्रचार करो साथ में, और पढ़ाओ, मैथ साइंस इंग्लिश वगैरह सब कुछ पढ़ाओ, ठीक है। उसने मदरसा सिस्टम लाया था, किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसने डुअल रूल को समाप्त किया था कि पहले क्या होता था कि बंगाल में जो होता था वो वहाँ के एक रूलर भी होते थे, ठीक है। तो उस रूलर के सिस्टम को हटा दिया, बोला कि नहीं हम रूल करने के लिए हम काफ़ी हैं, ठीक है। तो उसने डुअल रूल को हटा दिया था, बोला था पूरा अंग्रेज ही रूल करेगा बंगाल पे, ठीक है। उसने एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया था, आर्ट्स कल्चर वगैरह को, फादर ऑफ जुडिशियल सर्विस भी बोला जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। उस समय उसको चीफ जज बनाया था वहाँ पे, इलीजा इम्पे को भी बनाया था वहाँ पे, याद रखना। अब क्या हुआ था कि एक नंद कुमार था, ये काफ़ी निर्दोष था, इसको इसने क्या किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स ने फंसाया था, और इसको फांसी की सज़ा दी गई थी। इसको क्या की थी, फांसी की सज़ा दी गई थी। इसकी वजह से क्या हुआ था कि वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस ब्रिटेन बुलाया गया, उसको इम्पीचमेंट करवाया गया था, ठीक है। इसमें जो कानून उस पद से हटाने के लिए जो होता है प्रोसेस पूरा किया गया था, और वॉरेन हेस्टिंग्स को वहाँ से पद से हटा दिया गया था, ठीक है। अब क्या हुआ था कि उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था 1784 में। ये एक्ट हुआ था कि इसके अंदर जो है गवर्नर जनरल को 2 पार्ट में, काउंसिल, पहली बात तो काउंसिल रिड्यूस हो गए थे 3 में, और 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था गवर्नर जनरल को। पहला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दूसरा दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये सिर्फ बिजनेस के बारे में संभालेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इसमें रखा गया था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, कि तुम बस बिजनेस का संभालो, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें रूल्स करने की आज़ादी नहीं है, तुम्हें सिर्फ बिजनेस का चीज़ देखना है।
अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा जितना भी रूल्स वगैरह का काम होगा, रूल्स रेगुलेशंस बनाने का, हटाने का, सब देखेगा, जिसके तहत काफ़ी इसमें वो हो गया था कि नहीं यार, पीट्स इंडिया एक्ट रहेगा तो हम तो, मेरे पास कुछ पावर ही नहीं है, सिर्फ हम बिजनेस करने का वही देखेंगे, हमको तो पावर ही नहीं, कोई हमला कर दिया, कुछ और गया, हमको तो सब परमिशन लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। तो जिसके पीट्स इंडिया एक्ट के तहत बहुत काफ़ी बहस छिड़ा था, कोई जा ही नहीं रहा था भारत में। फाइनली लॉर्ड सॉरी फाइनली लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजा गया 1786 से 93 का इसका काल था, शासन काल, ठीक है। और इसमें पिट्स इंडिया एक्ट को रिमूव करवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उसके बाद गया था ये, क्योंकि इसमें जाने के लिए तैयार ही नहीं था। इसने 1786 में अमेंडमेंट सुधार भी किए थे, जिसके अंदर से ये रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। इसने देखा आईएएस आईपीएस पुलिस दरोगा का सिस्टम जो है यहाँ पे लाया था, कहा भारत में कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था, ठीक है। और 1793 में इसने क्या किया था कि इसने परमानेंट सेटलमेंट करवाया था, कि सिस्टम लाया था बंगाल में। इसमें क्या होता था परमानेंट सेटलमेंट में, कि एक जमींदार को एसोसिएट कर दिया था एक ज़मीन से, कि तुमको यहाँ ज़मीन से जो है वो जाके वसूली करना है, ज़मीन से जो भी टैक्स वसूली करना है, और टैक्स ला के हमको देना है। 89% तुम मुझे दोगे और 11% खुद रखोगे। अगर तुम टाइम पे नहीं दे पाए तो तुमको भी हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे ज़मींदार को रखा जाएगा। तो काफ़ी जुल्म भी किया था इन ज़मींदारों ने, ठीक है। बंगाल मेनली ये फॉलो होता था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, ये जो ज़मींदारी सिस्टम था, ठीक है। अब क्या होता है कि सर इसमें क्या होता है कि अब इसने एक और भी सिस्टम लाया था, जिसमें कि अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। को मान के चलो कि कुछ छोटा अमाउंट का अगर कुछ किसी का केस है, तो यहाँ पे नीचे वाले सेक्टर में होगा, और उससे अमाउंट बढ़ते जाएगा तो इसी सेक्टर में होगा। एक सदर न्यायालय बनाया था, जिसमें 5 लाख तक के अमाउंट में जो भी एसोसिएट है उसमें काम किया जाएगा। अब 5 लाख से अगर ज़्यादा का किसी ने किया है, तो उसने प्राइवेट काउंसिल्स बनाया था, जो कि ब्रिटेन में था, उसमें किया जाएगा। बात करेंगे अगले वीडियो में और भी टॉपिक के बारे में।